50 आईनी तरमीम हो जाए, छोड़ दें कानून साजी को, तब भी उस आईनी तरमीम के मुताबिक नोटिफिकेशन होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट होती है। 12 बज चुके, टाइम हो गया, आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है कानूनी तौर पे, बाकी आगे जो भी कहें, बदमाशी से कोई बैठा है तो वो बैठा रहेगा, वो तो जब तक जिंदा है वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन ये हकायक है, इस वक्त पाकिस्तान में ऑफिशियली कोई आर्मी चीफ नहीं है, फौज बगैर आर्मी चीफ के है इस वक्त, और जो भी सीनियर मोस्ट जनरल है असूली तौर पे उसको चार्ज संभाल लेना चाहिए। ये हकायक है, बाकी बदमाशी तो ज़ाहिर चल ही रही है इस मुल्क में, और इसी बदमाशी के ऊपर यूनाइटेड नेशन की तरफ से रद्द अमल आया, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability and respect for the rule of law. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people hold dear. ये यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन की तरफ से ये बयान आया है कि पाकिस्तान ने जो जल्दबाजी में तरमीम की हैं उससे बेसिकली शॉर्ट में बोले तो अदलिया को दफन कर दिया गया है। सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना देने से एहतसाब कमजोर होगा। पाकिस्तान की जानिब से उजरत में की गई यानी तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं और फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और इसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती हैं। ताज़ा तीन आईनी तरमीम गुज़श्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ जामे मुशावरत और बहस के बगैर मंजूर की गई। विल्कर तर्क ने खबरदार किया कि यह तरमीम उस असूल के मुनाफी हैं जो कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। 13 नवंबर को मंजूर की गई तब्दीलियों के तहत एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आईनी मुकदमात पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। ये वो काम था कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट किया करती थी, ताम इसके बरअक्स सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ दीवानी और फौजदारी मुकदमात देखेगी। जजों की तकर्री, तरक्की और तबादले के निज़ाम में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी को कमजोर करने के खदशात को जन्म देती हैं। FCC के पहले चीफ जस्टिस और उनकी मामलत करने वाले जजों का तकर्रुर सदर ने वज़ीर आज़म की मुशावरत से पहले ही कर दिया है। तमाम तब्दीलियां मिलकर अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामिया के कंट्रोल के ताबे करने के खतरे को बढ़ा देती हैं। ना इंतजामिया और ना ही पार्लियामेंट को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अदलिया को कंट्रोल या इसकी रहनुमाई करे, और अदलिया को अपने फैसलों में किसी भी सियासी असर रसूख से दूर रहना चाहिए। अदलिया की आज़ादी का एक बुनियादी मेयार यह है कि अदालतें हुकूमत की सियासी मुदाखलत से